डिस्क्लेमर भाइयों, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें शामिल नाम, उत्पाद और घटनाएं वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखती और किसी भी व्यक्ति की या भावना का अपमान नहीं करती। अगर आप हमारे सुपर टॉप लेवल चैनल पर नए हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ये स्टोरी शिवम हरसौलिया द्वारा लिखी गई है और ये स्टोरी आपको पूरी YouTube पर कहीं और नहीं मिलेगी, इसलिए चैनल को सपोर्ट करो। धन्यवाद। अध्याय 211, पुनः चेकपॉइंट से गुजरना। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। अब मलिन की जागरूकता के 6 मंत्र डार्कलाइट दायरे के निर्माण के बाद प्रथम स्तरीय मंत्र बन गए थे। वह एक संतुलित स्तर पर भी पहुंच गया था। संतुलित स्तर के बहुत सारे फायदे थे। कम से कम मलिन को अपनी चेतना में स्पेल मॉडल्स को बनाए रखना जरूरी था, जिसके लिए उसे भारी मात्रा में मानसिक शक्ति खर्च करनी पड़ती थी, क्योंकि उसे डर था कि असंतुलन के कारण स्पेल मॉडल्स ध्वस्त हो जाएंगे। हालांकि मलिन को अब अपनी जागरूकता में स्पेल मॉडल को बनाए रखने के लिए इतनी मानसिक शक्ति की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा चूंकि वह एक प्रथम स्तरीय जादूगर बन गया था, इसलिए मलिन की जागरूकता में जादू के मॉडलों की जादुई शक्ति की अधिकतम क्षमता फिर से उन्नत हो जाएगी। इसका मतलब था कि प्रथम स्तरीय जादूगर बनने के बाद मलिन की शक्ति कम से कम कुछ गुना बढ़ जाएगी। मलिन धीरे से खड़ा हुआ। वह अपनी चेतना में बदलाव महसूस कर रहा था। अब जब वह प्रथम स्तरीय जादूगर बन गया था, तो ऐसा लग रहा था जैसे आखिरकार एक शक्तिशाली अनुभूति हुई हो। चेकपॉइंट पार करने का समय हो गया है। मलिन 3 महीने से ज्यादा समय से उस प्राचीन मीनार में फंसा हुआ था। डार्कलाइट दायरे का जादू टोना सफल रहा था और उसकी ताकत काफी बढ़ गई थी, इसलिए वह एक बार फिर चौकी से गुजरने की कोशिश कर सकता था। मलिन अभी अभी अप्रतिध्वनिक कक्ष से बाहर निकला ही था कि ज्वाला आकार की मूर्ति से ज्वाला प्रेत उड़कर बाहर आया। उसने एक नज़र मलिन को देखा और फिर खुशी से बोला, बधाई हो जादूगर मलिन, आखिरकार प्रथम स्तरीय जादूगर बनने के लिए। अब जब तुम्हारी शक्ति में काफी सुधार हो गया है, तो क्या तुम उस चौकी से गुजर पाओगे? हाँ, मैं प्राचीन मीनार के स्वामी द्वारा छोड़े गए खजानों को वापस पाने के लिए एक बार फिर चौकी पार करने की कोशिश करने के लिए तैयार हूँ। फिर मैं अग्निपतन के पहले रूप की साधना कर पाऊंगा और प्राचीन मीनार से बाहर निकल पाऊंगा। मलिन ने बोलते हुए सिर हिलाया। बहुत अच्छा, मैं गुप्त कक्ष खोल दूंगा ताकि तुम अंदर जा सको। नियम अभी भी वही है। जैसे ही तुम्हें लिस्टर को हराने का भरोसा न रहे, गुप्त कक्ष का क्षेत्र छोड़ दो। लिस्टर के पास गुप्त कक्ष से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जैसा कि पहले भी हुआ था, ज्वाला प्रेत ने मलिन को वे बातें समझाईं जिनसे उसे सावधान रहना था। मलिन ने गहरी सांस लेने से पहले सिर हिलाया और तुरंत गुप्त कक्ष में कदम रख दिया। मलिन ने अभी गुप्त कक्ष में कदम रखा ही था कि उसने एक बार फिर खरगोश संरक्षक को देखा, जो बर्फ सफेद फर के शरीर के साथ कोने में मुड़ा हुआ था। यहाँ फिर से छोटे दोस्त। खरगोश रक्षक ने अपना सिर उठाया और मलिन को ठंडी नजरों से देखा। इसके बाद खरगोश रक्षक धीरे से खड़ा हुआ। अपनी आवाज में कुछ आश्चर्य के साथ उसने कहा, छोटू, लगता है तुमने पिछले कुछ महीने। मलिन को जरा भी हैरानी नहीं हुई। फ्लेम स्प्राइट ने एक ही नज़र में उसमें आए बदलाव को भांप लिया था, तो शायद इस खरगोश रक्षक में भी वही अजीब क्षमता थी कि उसने एक ही नज़र में भांप लिया कि मलिन एक प्रथम स्तरीय जादूगर बन गया है। मलिन ने सिर हिलाया और कहा, ये सही है, मैं आज चेकपॉइंट से गुजरने के लिए यहाँ हूँ। हे छोटे दोस्त, मुझे अपनी सबसे मजबूत ट्रिक्स दिखाने में पीछे मत हटना। कई सालों से मैंने अच्छी एक्सरसाइज नहीं की है। पिछली बार तुम बहुत कमजोर थे। खरगोश संरक्षक ने लापरवाही से कहा। मलिन का चेहरा शांत था। उसने आगे कुछ नहीं कहा। हालांकि उसके शरीर से धूसर पत्थर की गोलियां तेजी से प्रकट हुईं और मलिन को घेर लिया। यह मलिन द्वारा एनहांसिंग कास्टिंग टूल का उपयोग करके जारी किया गया गार्जियन मॉन्यूमेंट का एक उन्नत संस्करण था। अपनी सुरक्षा स्थापित होने के बाद ही मलिन ने तुरंत उस प्रथम स्तरीय मंत्र को सक्रिय किया जो अभी अभी उसकी जागरूकता में सफलतापूर्वक निर्मित हुआ था, डार्कलाइट दायरे। अंधकार प्रकाश क्षेत्र। मलिन ने एक धीमी सी गर्जना की। कुछ ही पलों में कमरे में, जो पहले थोड़ा अंधेरा और धुंधला था, एक रोशनी तेजी से मंद पड़ने लगी। पल भर में सब कुछ काला हो गया। यहाँ तक कि माइंड पावर भी कुछ खोज पाने में असमर्थ थी। अंधकार प्रकार का मंत्र। पहली बार खरगोश रक्षक की आवाज में बदलाव आया। मलिन ने तुरंत ही बर्फ के तत्वों में एक तेज उतार चढ़ाव महसूस किया और बर्फ के क्रिस्टल की एक मोटी परत ने खरगोश रक्षक के शरीर को घेर लिया और उसकी रक्षा करने लगी।
यद्यपि मलिन का डार्कलाइट दायरा केवल एक प्रथम स्तरीय मंत्र था, लेकिन यह उन जादूगरों को भी भ्रम में डाल सकता था, जिनकी मानसिक शक्ति का स्तर तीसरे स्तर के जादूगर के बराबर था। खरगोश रक्षक की मानसिक शक्ति भी अत्यंत प्रबल थी, संभवतः ये किसी तृतीय स्तरीय जादूगर की चरम सीमा तक पहुंच गई थी। मलिन द्वारा किया गया साधारण प्रथम स्तरीय मंत्र डार्क लाइट रियल्म खरगोश रक्षक को किसी भ्रम में नहीं डालता था। हालांकि खरगोश रक्षक का स्वर भी गंभीर हो गया था। ये स्पष्ट था कि इससे निपटना अब उतना आसान नहीं होगा जितना कुछ महीने पहले था। 3 महीने पहले खरगोश संरक्षक ने मलिन के साथ ऐसा व्यवहार किया था कि वह प्रतिरोध करने में भी असमर्थ हो गया था। ये देखकर कि साधारण डार्क लाइट दायरे का खरगोश रक्षक पर ज्यादा असर नहीं हो रहा था, मलिन ने डार्क लाइट दायरे की एक श्रृंखला जारी कर दी। अचानक उसने डार्क लाइट दायरे का मजबूत संस्करण डाला। तुरंत ही पूरा कमरा घोर अंधकार में डूब गया। साधारण डार्क लाइट क्षेत्र केवल तृतीय स्तरीय जादूगर के मानसिक शक्ति स्तर वाले जादूगरों को ही भ्रम में डाल सकता था, लेकिन डार्क लाइट क्षेत्र का सशक्त संस्करण तृतीय स्तरीय और यहां तक कि चतुर्थ स्तरीय जादूगरों को भी भ्रम में डाल सकता था। खरगोश रक्षक, जो पहले भी बर्फीले तत्वों को नियंत्रित कर पा रहा था, मलिन द्वारा डार्क लाइट दायरे के सशक्त संस्करण को जारी करने के बाद पहले ही एक भ्रम में डूब चुका था। उसके लिए एकमात्र सुरक्षा कवच उसके चारों ओर बर्फ की मोटी दीवार थी। उग्रज्वाला। मलिन ने तुरंत उग्रज्वाला छोड़ी। अब उसके पास जो महान मानसिक शक्ति थी, उससे मंत्रों पर उसका नियंत्रण अद्भुत था। उसके नियंत्रण में आने वाली ज्वालाओं का एक छोटा सा अंश भी नहीं बच पाया और वे तेजी से खरगोश संरक्षक की ओर बढ़ रहे थे। इसके अलावा मलिन ने सिर्फ एक ही भयंकर ज्वाला नहीं छोड़ी थी, उसने लगातार 10 ज्वालाएं छोड़ी थीं। कमरे का आधा हिस्सा लगभग आग की लपटों में डूबा हुआ था क्योंकि भयानक तापमान ने कमरे में सब कुछ जला दिया था। मलिन ने चुपचाप अपनी नजर कमरे में फैलती आग पर गड़ा दी। खरगोश रक्षक, जो पहले ही डार्क लाइट दायरे के भ्रम में डूबा हुआ था, उसका सामना करने में असमर्थ था। डार्क लाइट दायरे का मजबूत संस्करण तीसरे और चौथे स्तर के शीर्ष स्तर के जादूगरों को भी भ्रम में डाल सकता था, जिसमें ये खरगोश रक्षक भी शामिल था, जो केवल एक मौलिक प्राणी था। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, भ्रम में पड़ते ही उसे कोई भी मार सकता था। ये भी एक अंधकार प्रकार के मंत्र डार्क लाइट रियल्म का एक शक्तिशाली पहलू था। अन्यथा मलिन ने इसे बनाने में इतना लंबा समय और इतनी मेहनत न लगाई होती। डार्क लाइट दायरे की शक्ति ने मलिन को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। पहली बार मलिन द्वारा इसे जारी करने पर इसने शक्तिशाली खरगोश संरक्षक को हरा दिया था। जल्द ही लपटें धीरे धीरे बुझने लगीं। साथ ही अंधकार में प्रकाश क्षेत्र का प्रभाव कम होने लगा और फिर कमरे में फिर से रोशनी आ गई। तब तक शक्तिशाली खरगोश रक्षक का सफेद फर झुलसकर काला हो गया था, जिससे एक बेहद भयानक जलने की गंध आ रही थी। मृत मलिन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। एक भ्रम में फंसकर खरगोश रक्षक पर मलिन की 10 से ज्यादा उग्र ज्वालाओं का जबरदस्त प्रहार किया गया था। एक तात्विक प्राणी होने के बावजूद वह इसका सामना नहीं कर पाएगा। दरार। जैसे ही मलिन गुप्त कक्ष में आगे बढ़ने को तैयार हुआ, खरगोश रक्षक के शरीर से एक अजीब सी आवाज निकली। उसके शरीर की सतह फटने लगी, जिससे बर्फ सफेद फर दिखाई देने लगा। छोटे दोस्त, तुम जीत गए। अंदर जाओ। अचानक खरगोश संरक्षक, जो पूरी तरह से काला हो गया था, एक बार फिर मलिन से बोला, तुम मर तो नहीं गए? मलिन बहुत हैरान हुआ। उसने पहले भी उग्र ज्वाला की शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस किया था। हाड़ मांस के शरीर के लिए उसे झेलना बिल्कुल भी संभव नहीं था। ये स्पष्ट था कि खरगोश रक्षक एक दैत्य राक्षस से एक दैत्य प्राणी में विकसित हो गया था। वह 10 से ज्यादा उग्र ज्वालाओं के हमले का सामना नहीं कर पाता। मैं कैसे मरा हुआ हो सकता हूँ? हम जैसे तात्विक प्राणी पिछले गुरु द्वारा दिए गए विशेष उपायों से विकसित होते हैं, लेकिन हम पूर्ण विकास से नहीं गुजरे हैं और केवल आधे रास्ते तक ही विकसित हो पाए हैं। यह मत सोचो कि हम सिर्फ हाड़ मांस के शरीर हैं, हमारे शरीर के अंदरूनी भाग अभी भी हिम तत्वों से बने हैं। अगर हम पर ज्यादा शक्तिशाली मंत्रों का भी प्रहार किया जाए, तो भी हम नहीं मरेंगे। जब तक हम इस गुप्त कक्ष में हैं, हम लगभग असीमित रूप से पुनर्जीवित हो सकते हैं। जब तक कि पूरा प्राचीन टॉवर नष्ट न हो जाए, उस स्थिति में हम स्वाभाविक रूप से गायब हो जाएंगे। इस खरगोश रक्षक ने धीरे धीरे सब कुछ समझाया। पता चला कि खरगोश रक्षक कोई पूर्ण तात्विक प्राणी नहीं था, वह तो बस एक तात्विक राक्षस के आधे हिस्से में विकसित हो गया था। उसके शरीर का केवल ऊपरी हिस्सा ही मांस और रक्त का था, बाकी सब बर्फ के तत्वों से बना था। इसके अलावा ये केवल इस गुप्त कक्ष के क्षेत्र में ही घूम सकता था।
ये खरगोश रक्षक चाहे कितने भी शक्तिशाली हमले क्यों न हो, तुरंत पुनर्जीवित हो सकता था। हालांकि प्राचीन मीनार के स्वामी द्वारा उसे दिया गया आदेश केवल उन जादूगरों को रोकने के लिए था जो चौकी से गुजरने आते थे। एक बार उसे हरा देने पर चौकी पार कर ली गई मानी जाती। इसलिए खरगोश रक्षक को मारना अनावश्यक था। इस प्रकार मलिन अब सफलतापूर्वक चेक पॉइंट पार कर चुका था। हालांकि खरगोश रक्षक पुनर्जीवित हो गया था, फिर भी वह अब उस पर हमला नहीं करेगा। अचानक वहां गड़गड़ाहट हुई। जैसे ही खरगोश रक्षक की आवाज धीमी हुई, पत्थर का मोटा दरवाजा फिर से खुल गया। अंदर एक और गुप्त कक्ष था। यहीं पर उस प्राचीन मीनार के स्वामी ने अपना खजाना रखा था। मलिन ने सबसे भीतरी गुप्त कक्ष में प्रवेश करने से पहले खरगोश संरक्षक को हल्का सा इशारा किया। गुप्त कक्ष ज्यादा विशाल नहीं था। उसके चारों ओर की चार दीवारों में कई विशाल मोती जड़े हुए थे। उन मोतियों से निकलने वाली रोशनी पूरे गुप्त कक्ष को इतना रोशन कर रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे दिन का समय हो। एक ही नजर में मलिन ने गुप्त कक्ष में धूल से ढके कुछ विशाल बक्से देखे। उसने वे कुछ बड़े डिब्बे खोले। उनमें कुछ औषधि सामग्री और कुछ तात्विक क्रिस्टल पत्थर थे। खास तौर पर अग्नि प्रकार के तात्विक क्रिस्टल पत्थर इतने ज्यादा थे कि उनकी गिनती करना मुश्किल था। नरक की आग का सार, आग के पत्थर। जैसी कि उम्मीद थी, अग्निपतन की खेती के लिए आवश्यक खजाने। मलिन ने बहुत जल्दी बक्सों के अंदर छिपे खजानों को पहचान लिया। अग्नि प्रकार के मौलिक क्रिस्टल पत्थरों के अलावा कुछ और भी खजानों की जरूरत थी जो फिएरी कोलैप्स की खेती के लिए जरूरी थे। ये खजाने इतने ज्यादा थे कि मलिन लंबे समय तक फिएरी कोलैप्स की खेती कर सके। कम से कम अग्निपतन के पहले रूप को विकसित करने में कोई खास समस्या नहीं होगी। मलिन ने कुछ देर तक बक्सों की सामग्री का निरीक्षण किया। तात्विक क्रिस्टल पत्थर और अग्निपतन की खेती के लिए आवश्यक खजाने दोनों ही बहुत अधिक थे। इसे एक बहुत बड़ी दौलत माना जा सकता था। इसलिए मलिन ने उन बड़े बक्सों में रखे सारे खजानों को अपनी अंगूठी में रख लिया और धीरे धीरे गुप्त कक्ष से बाहर निकल गया। अध्याय 212 पहला रूप। अनुवादक सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। गुप्त कक्ष के बाहर मलिन को देखकर ज्वाला प्रेत मुस्कुराए। आखिरकार तुम बाहर आ ही गए। लिस्टर को हराने और मास्टर द्वारा छोड़े गए खजानों को पाने के लिए बधाई। ज्वाला प्रेत मीनार में घटित होने वाली हर घटना पर नजर रखता था। गुप्त कक्ष में मलिन और खरगोश रक्षक के बीच की लड़ाई स्वाभाविक रूप से ज्वाला प्रेत की नजरों से बच नहीं पाई। मलिन ने भी सिर हिलाया। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे अग्निपतन की साधना के लिए आवश्यक खजाने मिल गए हैं। अग्निपतन के पहले रूप की सफलतापूर्वक साधना करने के बाद क्या मैं मीनार छोड़ सकता हूं? ये सही है। एक बार जब आप अग्निपतन के पहले रूप की साधना कर लेते हैं, तो आप मास्टर द्वारा छोड़े गए रूनिक मैजिक सकल के साथ टॉवर छोड़ सकते हैं। ज्वाला प्रेत प्रसन्नता से बोला। जब तक मलिन अग्निपतन के पहले रूप को तेजी से विकसित कर सकता है, तब तक उसके लिए भविष्य में अग्निपतन के दूसरे रूप को भी सफलतापूर्वक विकसित करना संभव होगा। जब समय आएगा, तो ज्वाला प्रेत को अपने बंधन तोड़ने और सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। तुम्हें जल्दी से अग्निपतन की साधना करनी चाहिए। प्राचीन मीनार में अग्नि तत्व प्रचुर मात्रा में है, इसलिए तुम्हारे लिए वहां अग्निपतन की साधना करना उपयुक्त होगा। ज्वाला प्रेत ने मलिन से आग्रह किया कि वह शीघ्रता से अग्निपतन की खेती करें। मलिन ने सिर हिलाया, फिर सीधे एनेकोइक कक्ष में प्रवेश किया। आग के पतन के पहले रूप में अत्यधिक उच्च तापमान वाली एक सफेद लौ होती है, जो सब कुछ जलाने में सक्षम होती है। एनेकोइक कक्ष में मलिन ने मैट्रिक्स में दर्ज फायरी कोलैप्स के बारे में कुछ विस्तृत नोट्स को ध्यानपूर्वक पढ़ा। कुल मिलाकर अग्निपतन के 3 रूप थे। पहला रूप सफेद था और इसे तभी विकसित किया जा सकता था जब जादूगर पहले स्तर का कोई मंत्र, या तो उग्र ज्वाला या ज्वाला सागर, तैयार कर लेता। इसका दूसरा रूप हल्के सफेद रंग का दिखाई देता था। इसके अलावा इसे विकसित करने से पहले जादूगर को कुछ चौथे स्तर के मंत्रों का ज्ञान होना जरूरी था। इसका दूसरा रूप हल्के सफेद रंग का दिखाई देता था। इसके अलावा इसे विकसित करने से पहले जादूगर को कुछ चौथे स्तर के मंत्रों का ज्ञान होना जरूरी था। अग्निपतन का तीसरा रूप लगभग पारदर्शी था। इसकी साधना विधि पहले और दूसरे रूपों से बहुत भिन्न थी। इसके तीसरे रूप को जादूगर के स्वनिर्मित मंत्र के साथ पूरी तरह से विलीन होना पड़ता था ताकि अंततः एक प्रकार की विचित्र ज्वाला का निर्माण हो सके। सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा विज्ञापन। दूसरे शब्दों में, उसे अपने 7वें स्तर के मंत्र के साथ अग्निपतन के तीसरे रूप को मिलाना था ताकि वह उसे विकसित कर सके।
उस समय अग्निपतन में एक भयानक शक्ति होती, जिसमें वास्तव में विनाशकारी शक्ति होती। मलिन ने अपना सिर हिलाया। अभी भी उसके लिए अग्निपतन के दूसरे और तीसरे रूप के बारे में सोचना बहुत दूर था। अभी उसे बस अग्निपतन के पहले रूप को पूरे मन से साधना था ताकि वह जल्द से जल्द प्राचीन मीनार से निकल सके। इस प्रकार मलिन ने गुप्त कक्ष से प्राप्त सभी खजाने, जैसे नरक अग्निसार, अग्निपत्थर आदि, निकाल लिए। ये सभी वस्तुएं अग्नि तत्वों से भरपूर थीं। इसके बाद मलिन ने फायरी कोलैप्स में वर्णित साधना पद्धति के अनुसार अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करना शुरू किया। उसने अपनी हथेली पर हल्के से अग्नि का निशान बनाया। जैसे ही यह अग्नि चिन्ह प्रकट हुआ, मलिन को तुरंत यह एहसास हो गया कि इसने किसी तरह उसकी जागरूकता में फ्यूरियस फ्लेम के स्पेल मॉडल के साथ संबंध बना लिया है। इसके बाद मलिन ने साधना विधि के अनुसार अपनी हथेली पर अग्निपत्थर और नरक अग्नि के सार जैसे खजाने रखे। मलिन की हथेली पर बने अग्नि चिन्ह से एक हल्की, झुलसाने वाली आभा निकलने लगी और अग्निपत्थर और नरक अग्नि के सार पिघल गए। सारे खजाने उसकी हथेली पर बने अग्नि चिन्ह में समा गए। हालांकि यह एक क्रमिक प्रक्रिया थी, अग्निपतन के पहले रूप को विकसित करने में काफी समय लगेगा। उसे अग्नि के निशान को हल्के सफेद से अग्नि जैसे लाल रंग में बदलने देना होगा। तभी यह सिद्ध होगा कि उसने अग्निपतन की सफलतापूर्वक साधना कर ली है। उसकी वर्तमान गति के साथ अग्निपतन की साधना में कम से कम कुछ महीने लगेंगे। मलिन अब प्राचीन मीनार में फंस चुका था, इसलिए उसके पास समय की कमी नहीं थी। इसलिए जैसे जैसे वह अग्निपतन के पहले रूप की साधना कर रहा था, उसने हिम प्रकार के तात्विक क्रिस्टल पत्थरों का उपयोग करके हिम उंगली की साधना जारी रखी। मलिन की ग्लेशियल फिंगर पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी। पहले चरण में उसकी उंगली अपने मूल रंग में वापस आ जाती, जबकि अब ग्लेशियल फिंगर विकसित करने के लिए इस्तेमाल की गई उसकी उंगली हल्के सफेद रंग में बदल गई है। डॉट 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 पलक झपकते ही आधा साल बीत गया। मलिन की उंगली में पहनी डार्क मैजिक की अंगूठी अचानक कंपन करने लगी और उसमें से एक हल्की सी रोशनी निकली। मलिन ने आंखें खोलीं और अंगूठी की तरफ देखा। भौहें चढ़ाकर उसने कहा, जादूगर लियो मुझे बुला रहा है। लगता है डार्क मैजिक रीजन और ओज़मू के बीच की लड़ाई खत्म हो गई है। मोटे तौर पर अनुमान लगाया जाए तो मलिन को डार्क मैजिक क्षेत्र छोड़े हुए लगभग 1.5 साल हो गए थे। जादूगर लियो ने एक बार कहा था कि मलिन और बाकी लोग लगभग 1 साल बाद डार्क मैजिक क्षेत्र में वापस आ सकते हैं। ऐसा लग रहा था कि डार्क मैजिक रीजन और ओज़मू के बीच की लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई है। कई जादूगरों को डार्क मैजिक रीजन में लौटने के लिए बुलाया गया था। हालांकि मलिन अब प्राचीन मीनार में फंस गया था, उसके पास इस जगह से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मुझे अब अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग करना होगा। मुझे 3 महीने के भीतर अग्निपतन के पहले रूप को विकसित करने में सफल होना है। मलिन ने अपनी हथेली उठाई तो पाया कि आग का निशान पहले से ही हल्के लाल रंग से रंगा हुआ था। यह अग्निपतन का पहला रूप था, लेकिन उसे इसे और विकसित करना था। वह तभी सफल हो सकता था जब उसकी हथेली पर आग का निशान पूरी तरह से लाल हो जाए। ग्लेशियल फिंगर के मामले में मलिन की उंगली अब अपना मूल रंग वापस पा चुकी थी। उन्होंने ग्लेशियल फिंगर के पहले चरण की सफलतापूर्वक खेती की थी। डॉट 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 3 महीने बाद मलिन लगभग 1 साल से प्राचीन मीनार में था। उस समय उसके पास साधना के लिए केवल 3 साल ही बचे थे, तभी वह डार्क मैजिक क्षेत्र में शामिल हो गया। 3 साल की सीमा पार करने के बाद मलिन को डार्क मैजिक क्षेत्र से बाहर भेज दिया जाएगा। ऐसा तभी होगा जब वह डार्क मैजिक क्षेत्र में वापस न लौटे या प्रथम स्तरीय जादूगर न बने। मलिन बहुत पहले ही प्रथम स्तरीय जादूगर बन चुका था, लेकिन वह प्राचीन मीनार में फंसा हुआ था। वह तेजी से डार्क मैजिक क्षेत्र की 3 साल की सीमा के करीब पहुंच रहा था। मलिन को डार्क मैजिक क्षेत्र में शामिल हुए 2 साल से ज्यादा हो गए थे। उसके पास प्राचीन मीनार में उग्र पतन की साधना करने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा था। बूम! अचानक एक झुलसा देने वाली उपस्थिति का विस्फोट हुआ और एनेकोइक कक्ष का तापमान तेजी से बढ़ गया। फिर हवा में लपटों की लपटें उठने लगीं। मैंने अंततः ये कर दिखाया। मलिन ने आंखें खोलीं और खुशी का भाव प्रकट किया। फिर उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई तो पाया कि उसकी हथेली पर आग की तरह लालिमा छा रही थी। यह अग्निपतन का पहला रूप था। जब कोई इसे सफलतापूर्वक साधना कर लेता था, तो ध्यान देने वाली बात यह थी कि अग्नि का निशान लाल रंग का हो जाता था। ये बिल्कुल एक असली लॉ जैसा दिखाई देता था। चलो इसका परीक्षण करते हैं। पैंडोरा दानव क्षमता, ग्लेशियल फिंगर। मलिन ये परीक्षण करना चाहता था कि अग्निपतन का पहला रूप कितना शक्तिशाली था, और परीक्षण के लिए सबसे अच्छा विषय मलिन की ग्लेशियल फिंगर थी।
मलिन की पेंडोरा दानव क्षमता, ग्लेशियल फिंगर, भी एक शक्तिशाली क्षमता थी। इससे उत्पन्न बर्फ के क्रिस्टल बेहद कठोर और ठंडे थे। यहाँ तक कि तीसरे स्तर का रक्षात्मक मंत्र भी इसके जमा देने वाले तापमान का सामना नहीं कर सकता था। हर बार ग्लेशियल फिंगर की बर्फीली आभा ने तुरंत ही एक कठोर चट्टान को जमा दिया और एक विशाल चमकदार बर्फ क्रिस्टल का निर्माण किया। पेंडोरा दानव क्षमता, उग्रपतन। मलिन ने अपनी पीली हथेली आगे बढ़ाई और उस पर बने अग्नि चिन्ह में हल्की कंपन हुई। उसी क्षण उग्रज्वाला के मंत्र मॉडल में संचित जादुई शक्ति उन्मत्तता से अग्नि चिन्ह की ओर दौड़ पड़ी। उसी समय एक अजीब सी सफेद लौ तेजी से प्रकट हुई और ग्लेशियल फिंगर द्वारा निर्मित बर्फ के क्रिस्टल के चारों ओर घूमने लगी। हिस हिस, सफेद लौ ने साफ बर्फ के क्रिस्टल को घेर लिया और फुफकारने की आवाजें निकलने लगीं। आखिरकार सख्त बर्फ का क्रिस्टल पिघलकर जमीन पर पानी के एक कुंड में बदल गया। मलिन जमीन पर पानी के कुंड को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। ग्लेशियल फिंगर भी एक पेंडोरा दानव क्षमता थी। इसके अलावा मलिन ने ग्लेशियल फिंगर के पहले चरण की साधना पूरी कर ली थी, जिससे उसकी शक्ति में काफी वृद्धि हुई थी। हालांकि ग्लेशियल फिंगर फायरी कोलैप्स के पहले रूप का बिल्कुल भी सामना नहीं कर सका, वह एक पल के लिए भी उसे बचाव नहीं कर सका। फायरी कोलैप्स की बस एक ही खासियत थी, उसका अकल्पनीय रूप से उच्च तापमान। सबसे मजबूत जादुई वस्त्र भी फायरी कोलैप्स की जलन का सामना नहीं कर सका। ये तो अग्नि संकट का पहला रूप था। दूसरा और तीसरा रूप कितना शक्तिशाली हो सकता है, मलिन इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। पेंडोरा दानव क्षमताओं में अभी भी अंतर था। अग्निपतन स्पष्ट रूप से ग्लेशियल फिंगर से बेहतर था। इसके अलावा मलिन अपने अग्नि प्रकार के मंत्र में अग्निपतन को भी छिपा सकता था, जब उसका सामना किसी दुश्मन से होता था, जिससे उसके हमले में एक आश्चर्यजनक तत्व आ जाता था। जब तक उसके प्रतिद्वंद्वी के पास मजबूत रक्षात्मक मंत्र या रक्षात्मक कास्टिंग उपकरण नहीं होते, तब तक मलिन को अपने प्रतिद्वंद्वी से निपटने में कोई समस्या नहीं होती थी। आग के पतन के पहले रूप की साधना पूरी हो गई है। अब जाने का समय है। मलिन उठ खड़ा हुआ और उस अप्रतिध्वनिक कक्ष से बाहर चला गया। हालांकि वह प्राचीन मीनार शांत थी और रहने के लिए एक शानदार जगह मानी जाती थी, फिर भी मलिन को ये जगह छोड़नी ही होगी। डार्क मैजिक क्षेत्र में शामिल हुए उसे लगभग 3 साल हो चुके थे। उसे 3 साल की समय सीमा से पहले डार्क मैजिक क्षेत्र में वापस लौटना होगा और उसका आधिकारिक सदस्य बनना होगा। इसके अलावा मलिन जादूगर रीसेन को भूला नहीं था। रीसेन ने मलिन पर अचानक हमला किया और उसे प्राचीन मीनार में फंसा दिया। मलिन स्वाभाविक रूप से इस जगह से जाते समय उसे यूं ही नहीं जाने देगा। ज्वाला प्रेत, मैंने अग्निपतन का पहला रूप विकसित कर लिया है। क्या मैं अब प्राचीन मीनार छोड़ सकता हूं? मलिन ने ज्वाला के आकार की मूर्ति के सामने धीरे से पुकारा। जल्द ही ज्वाला रूपी मूर्ति से ज्वाला प्रेत उड़कर बाहर आ गई। उसके स्वर में उत्साह झलक रहा था। तुमने पहले रूप की साधना इतनी जल्दी पूरी कर ली। लेकिन अगर तुमने सचमुच पूरी कर ली है, तो तुम अब प्राचीन मीनार से बाहर निकल सकते हो। मैं उस पैटर्न वाली मकड़ी को तुम्हें एक गुप्त कक्ष में ले जाने दूंगा जहां से तुम बाहर निकल सकोगे। ऐसा कहते ही फ्लेम स्प्राइट के मन में एक अजीब सी हलचल मच गई। उसके बाद कोने में खड़ी विशालकाय पैटर्न वाली मकड़ी उठ खड़ी हुई और उसने मलिन और फ्लेम स्प्राइट की तरफ देखा। फिर वह पलटी और एक बड़े गुप्त कक्ष में प्रवेश कर गई। इसका पीछा करो, ये तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां से तुम प्राचीन मीनार से बाहर निकल सकोगे। लेकिन यह मत भूलना, अगर तुम चौथे स्तर के जादूगर बन गए हो, तो तुम्हें फिर से प्राचीन मीनार पर आना होगा और गुप्त कक्ष के रक्षक को हराना होगा। इसके बाद तुम्हें अग्निपतन के दूसरे रूप को विकसित करने के लिए आवश्यक खजाने मिलेंगे। ज्वाला प्रेत ने उम्मीदों से भरे स्वर में कहा। आखिरकार वह सचमुच आजाद होना चाहती थी और मलिन ही उसकी एकमात्र आशा थी। मलिन द्वारा अग्निपतन के दूसरे रूप को सफलतापूर्वक विकसित करने के बाद ही ज्वाला प्रेत अपने बंधन से मुक्त होकर सच्ची आज़ादी प्राप्त कर पाएगी। मैं अवश्य वापस आऊंगा, मलिन ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। फिर वह पैटर्न वाली मकड़ी के पीछे पीछे तेजी से उस जगह की ओर बढ़ा जहां से वह टावर से बाहर निकल सकता था। अध्याय 213, ब्रैम्बल पर्वत। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। पैटर्न वाली मकड़ी मलिन को एक अच्छी तरह से छिपे हुए गुप्त कक्ष में ले गई। उनके रास्ते में एक मोटा पत्थर का दरवाजा था और उस पत्थर के दरवाजे पर कई रहस्यमयी रून बिखरे हुए थे। मलिन ने पैटर्न वाली मकड़ी पर एक नज़र डाली और अंदाजा लगाया कि कक्ष में एक रूनिक मैजिक सकल है जो उसे प्राचीन मीनार से बाहर निकाल सकता है।
अग्निपतन के पहले रूप की सफलतापूर्वक साधना करने के बाद ही वह रूनिक मैजिक सर्कल की मदद से गुप्त कक्ष में प्रवेश कर पाएगा और प्राचीन स्मारक से बाहर निकल पाएगा। ये सोचते ही मलिन को आखिरकार समझ आ गया कि उसे क्या करना होगा। उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और उसकी हथेली पर आग के निशान तेजी से झुलसने लगे। पैंडोरा दानव क्षमता, उग्र पतन। तुरंत एक सफेद लौ मोटे पत्थर के दरवाजे की ओर भड़क उठी और दरवाजे पर लगे रहस्यमयी रून अचानक चमक उठे। इस रोशनी ने अग्निपतन की लौ को घेर लिया। अंततः रून पूरी तरह से लौ में विलीन हो गए। गड़गड़ाहट। एक विशाल पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे ऊपर उठा। ऐसा लग रहा था मानो मलिन ने गुप्त कक्ष में प्रवेश करने की शर्त पूरी कर ली हो, ताकि अग्निपतन के पहले रूप की साधना पूरी हो सके। मलिन का चेहरा तुरंत चमक उठा। जब उसने पैटर्न वाली मकड़ी की तरफ देखा, तो विशालकाय मकड़ी पहले ही धीरे धीरे उसे छोड़कर लौ प्रेत को वापस रिपोर्ट करने जा रही थी। गुप्त कक्ष में जमीन पर कई जटिल रून उकेरे गए थे, जो एक रहस्यमय रूनिक जादू चक्र बना रहे थे। मलिन रूनिक जादू चक्रों से परिचित था क्योंकि उसने डार्क मैजिक क्षेत्र में इनमें से कई देखे थे। इस प्रकार मलिन सहजता से रूनिक मैजिक सर्कल पर खड़ा हो गया। गहरी सांस लेने के बाद उसकी मानसिक शक्ति ने अचानक गति में रूनिक मैजिक सर्कल का अनुकरण किया। बज़। रहस्यमय रून जादू चक्र से एक तेज रोशनी निकलने लगी जिसने तुरंत मलिन के शरीर को घेर लिया। मलिन को रोशनी में एक जाना पहचाना खिंचाव महसूस हुआ। उसे एहसास हुआ कि रून जादू चक्र उसे अपनी ओर खींच रहा है। स्विश। तेज रोशनी चमकी और मलिन की आकृति गुप्त कक्ष से गायब हो गई। फिर पूरे कमरे में फिर से शुरुआती सन्नाटा छा गया। युवती, अगर सर विस्काउंट को हमारे चुपके से बाहर निकलने के बारे में पता चल गया, तो मुझे डर है कि वह आपको आसानी से माफ नहीं करेंगे। एक नौकरानी जिसने ग्रे रंग की नौकरानी पोशाक पहनी हुई थी, ने अपने पास बैठी लेडी नेवियंस को सावधानीपूर्वक ये बात बताई। लेडी नेवियंस ने सफेद पोशाक पहनी हुई थी। उसके सुनहरे, लहराते बाल खुले बंधे हुए थे। एक प्यारी सी टोपी पहने, वह सुंदर और जवान लग रही थी। कोई बात नहीं, पिछली बार जब मैं चुपके से बाहर निकला था तो मुझे कोई सजा तो नहीं मिली थी, है ना? लेडी नेवियंस ने बिना किसी परवाह के जवाब दिया। उसने पर्दा भी खींच लिया और उत्साह से नज़ारे का आनंद लिया। इस बार की तुलना पिछली बार से कैसे कर सकती हो? सर विस्काउंट चाहते थे कि तुम काउंट गियोन के बेटे से शादी करो, लेकिन तुम इस समय चुपके से निकल गई। मुझे डर है कि सर विस्काउंट ने पहले ही अपने आदमी तुम्हें ढूंढने भेज दिए हैं। ग्रे शर्ट वाली नौकरानी लेडी नेवियंस के चरित्र को अच्छी तरह जानती थी, इसलिए वह जानती थी कि इस समय उसे वापस लौटने के लिए कहना नामुमकिन था। उसके पास कोई चारा नहीं था, सिवाय इसके कि वह अपनी यात्रा के दौरान निशानियां छोड़ जाए। इस तरह सर विस्काउंट द्वारा भेजे गए आदमी अगर उन निशानियों के पीछे पीछे जाएं, तो उन्हें ढूंढ पाएंगे। गाड़ी तेज गति से नहीं चल रही थी। हालांकि लेडी नेवियंस को जरा भी परवाह नहीं थी, उन्हें तो बस नज़ारे में दिलचस्पी थी। इसलिए वह चाहती थी कि गाड़ी की गति और धीमी हो जाए ताकि वह नज़ारे का पूरा आनंद ले सकें। जल्दी, उधर देखो, सामने एक आदमी है। लेडी नेवियंस ने उसे सबसे पहले देखा। एक आदमी काला लबादा पहने सड़क किनारे सिर झुकाए खड़ा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहा है। वे जंगल में थे, सचमुच एक निर्जन जगह। ऐसे अजीब व्यक्ति को ऐसी जगह पर देखकर नौकरानी बहुत सतर्क हो गई। युवती, चाहे वह कोई भी हो, हमें जल्दी से निकलना होगा। नौकरानी की बातों ने लेडी नेवियंस को भी सतर्क कर दिया। हालांकि वह कई बार महल से चुपके से बाहर निकलने की हिम्मत रखती थी, फिर भी उसे पता था कि उसे अपनी यात्रा के दौरान खतरे का सामना करना पड़ेगा। सबसे बढ़कर, उस अजीब, काले वस्त्र पहने आदमी की आभा ऐसी थी कि लोगों की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी। वह खतरनाक हो सकता था। इसलिए जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, उसकी गति तेज हो गई। टकराना। अचानक सड़क किनारे खड़े काले वस्त्रधारी आदमी ने अपना हाथ उठाया। देखते ही देखते हवा से कई आग के गोले प्रकट हुए और गाड़ी के सामने फट पड़े। जोरदार टक्कर से लेडी नेवियंस और उनकी नौकरानी घबरा गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। लेडी नेवियंस का नौकर गाड़ी चला रहा था। इस मामले में वह लेडी नेवियंस से ज्यादा जानकार था। काले वस्त्रधारी आदमी द्वारा फेंके गए आग के गोले देखकर नौकर ने तुरंत उस आदमी को पहचान लिया। इसलिए उसने काले वस्त्रधारी आदमी को आदरपूर्वक प्रणाम किया। हे परम आदरणीय जादूगर महोदय, गाड़ी में बैठी हैं विस्काउंट एनलीस की बेटी, लेडी नेवियंस। क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? आग के गोले देखते ही गाड़ीवान को तुरंत पता चल गया कि काले वस्त्र पहने वह आदमी एक रहस्यमय मगर शक्तिशाली जादूगर था।
वह एक ऐसा शक्तिशाली अस्तित्व था जिसके प्रति विस्काउंट एनलीज को भी सम्मान दिखाना पड़ता था। उस आदमी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मुझे एक नक्शा दो। गाड़ीवान ने जल्दी से गाड़ी से एक नक्शा निकाला और सावधानीपूर्वक कहा, सर जादूगर, हम इस समय विस्काउंट एनलीज के नियंत्रण वाले बाहरी प्रादेशिक क्षेत्र में हैं। आदमी ने सिर हिलाया, फिर नक्शे को ध्यान से देखा। फ्लोटिंग सिटी से इतनी दूर। यह इलाका फायर सिटी के प्रभाव में है। डार्क मैजिक क्षेत्र के सबसे नज़दीकी रूनिक मैजिक सर्कल तक पहुंचने में कुछ दिन लगेंगे। काले वस्त्र पहने आदमी ने भौहें चढ़ाईं और धीरे से बुदबुदाया। यह मलिन ही था जो प्राचीन स्मारक से निकला था। हालांकि वह रूनिक मैजिक सर्कल की मदद से प्राचीन स्मारक से निकला था, फिर भी उसे एक ऐसी जगह पहुंचा दिया गया था जिससे वह परिचित नहीं था। नक्शे की जांच करने पर मलिन को पता चला कि वह फ्लोटिंग सिटी से बहुत दूर था। यह इलाका पहले से ही फायर सिटी के प्रभाव में था। मलिन ने मूलतः जादूगर रीसेन को पहले मारने की योजना बनाई थी, लेकिन फ्लोटिंग सिटी तक पहुंचने में उसे कुछ महीने लग गए, क्योंकि वह स्थान बहुत दूर था। इसलिए काफी देर तक सोचने और सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद मलिन ने पहले डार्क मैजिक क्षेत्र में लौटने का फैसला किया। जब वह सचमुच डार्क मैजिक क्षेत्र का आधिकारिक सदस्य बन गया, तो वह जादूगर रीसेन को मारने के लिए फ्लोटिंग सिटी लौटने पर विचार कर सकता था। हालांकि डार्क मैजिक क्षेत्र बेहद रहस्यमय था। डार्क मैजिक क्षेत्र में प्रवेश करने का एकमात्र रास्ता रूनिक मैजिक सर्कल से होकर था, जो हर जगह स्थापित थे। केवल वही जादूगर रूनिक मैजिक सर्कल को सक्रिय कर सकते थे जिनके पास डार्क मैजिक रिंग होती थी और डार्क मैजिक क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे। मलिन ने नक्शे पर नजर डाली और पाया कि डार्क मैजिक क्षेत्र का सबसे नजदीकी रूनिक मैजिक सर्कल कुछ ही दूरी पर था। वहां पहुंचने में उसे कुछ दिन लगेंगे। ये सोचते हुए मलिन ने गाड़ी की तरफ देखा। हालांकि पर्दा ढीला बंद था, मलिन की मानसिक शक्ति आसानी से पहचान गई कि गाड़ी में सिर्फ 2 औरतें थीं। मुझे ब्रैम्बल माउंटेन पर ले आओ, मलिन ने निर्विवाद स्वर में कहा। फिर उसने नक्शा रखा और सीधे गाड़ी में बैठ गया। लेडी नेवियंस और उनकी नौकरानी गाड़ी में डरी हुई थीं। वे दोनों सिर झुकाए गाड़ी के एक कोने में दुबकी हुई खड़ी थीं। मलिन ने बस उन पर एक नज़र डाली और चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। गाड़ीवान ने मलिन की बात का विरोध करने की हिम्मत नहीं की। वह पहले विस्काउंट एनलीज के साथ एक काउंट के पास जा चुका था। वहां उसने काउंट के बगल में खड़े एक रहस्यमय जादूगर की अदम्य शक्ति को अपनी आंखों से देखा था। इसलिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गाड़ीवान केवल मलिन के अनुरोध के अनुसार ब्रैम्बल पर्वत तक ही गाड़ी चला सकता था। अगले कुछ दिनों तक मलिन ने एक शब्द भी नहीं बोला। हालांकि अपने ठंडे हाव भाव के अलावा मलिन ने कुछ भी असामान्य नहीं किया था, इसलिए लेडी नेवियंस ने धीरे धीरे हिम्मत जुटाई और मलिन को गौर से देखने लगी। जादूगर महोदय, क्या आप हमें ब्रैम्बल पर्वत पर पहुंचने पर जाने देंगे, या हमें दुष्ट राक्षसों में बदल देंगे? लेडी नेवियंस ने साहस जुटाया और धीमी आवाज में पूछा। तुम्हें अल्कमी क्रिएचर के बारे में भी पता है? मलिन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और लेडी नेवियंस को घूरने लगा। लेडी नेवियंस घबराई नहीं, बल्कि उसने बस सिर हिला दिया। मैंने एक बार एक बदसूरत कीमियागर प्राणी को एक जादूगर के पीछे पीछे चलते देखा था। मैंने अपने पिता से सुना था कि जादूगर ने एक दुष्ट तरीके से एक जीवित व्यक्ति को कीमियागर प्राणी में बदल दिया था। लेडी नेवियंस के पिता एक विस्काउंट थे, इसलिए हो सकता है कि उन्होंने पहले भी जादूगर देखे हों। इसके अलावा वे ज्यादातर घुमंतू जादूगर थे। आजकल कई जादूगर दरअसल कीमियागर होते थे जो जीवित लोगों को भयानक कीमियागर जीवों में बदल देते थे। निश्चित रूप से नेवियंस ने जिन जादूगरों को देखा था वे कीमियागर ही थे। लेडी नेवियंस और उसकी नौकरानी की आंखों में खौफ देखकर मलिन मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। मैं तुम्हें राक्षस नहीं बनाऊंगा। ब्रैम्बल माउंटेन पहुंचने के बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेडी नेवियंस ने देखा कि मलिन पहले की तरह भयानक नहीं लग रहा था, इसलिए वह और साहसी हो गई और मलिन से स्पेल कास्टर्स के बारे में पूछने लगी। मलिन भी लंबी यात्रा में थोड़ा ऊब गया था, इसलिए उसने कुछ आसान और दिलचस्प बातें चुनी और नेवियंस से बातें करने लगा। नेवियंस और उसकी नौकरानी की खिलखिलाती हंसी देखकर मलिन भी धीरे धीरे शांत हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसे एक ऐसी शांति मिल गई हो जो उसे बहुत दिनों से महसूस नहीं हुई थी। जादूगर मलिन, आपने जिस जीवन शक्ति औषधि का उल्लेख किया है, क्या वह वास्तव में किसी व्यक्ति को युवा बने रहने में मदद कर सकती है? लेडी नेवियंस ने उस जीवन शक्ति औषधि के प्रति अपनी रुचि व्यक्त की जिसका उल्लेख मलिन ने पहले किया था। ये सही है।
अगर आप वाइटलिटी पोशन का इस्तेमाल जारी रखेंगे तो यह आपकी त्वचा की लोच और जवांपन बनाए रख सकता है, जिससे आप भी जवान दिखेंगे। मलिन ने नेवियंस की ओर हल्की सी मुस्कान के साथ देखा। तो फिर, जादूगर मलिन, क्या अब आपके पास कोई जीवन शक्ति औषधि है? नेवियंस ने जल्दी से पूछा। मेरे पास तो नहीं है, लेकिन अगर तुम जादूगर बन गए हो तो तुम खुद ही औषधि बना सकते हो। मलिन की बात खत्म होते ही उसे लगा कि गाड़ी धीरे धीरे रुक गई है। जब नेवियंस ने आगे सवाल पूछना चाहा, तो गाड़ीवान ने जोर से पुकारा, जादूगर महोदय, हम ब्रैम्बल पर्वत पर पहुंच गए हैं। पहले से। मलिन ने अपनी उंगली में पहनी डार्क मैजिक रिंग पर एक नजर डाली और हल्के से सिर हिलाया। रिंग ने प्रतिक्रिया दी थी, उसने डार्क मैजिक क्षेत्र द्वारा स्थापित रूनिक मैजिक सर्कल को भांप लिया था। ठीक है, मुझे जाना चाहिए, मलिन ने नेवियंस से कहा और गाड़ी से उतर गया। उसके चारों ओर वायु तत्वों का तीव्र उतार चढ़ाव दिखाई दिया और वह तेजी से जंगल में गायब हो गया। नेवियंस मलिन की पीठ को घूरती रही, जबकि नौकरानी उसे धीमी आवाज में याद दिला रही थी। युवती, जादूगर मलिन चला गया है। अब हमें कहाँ जाना चाहिए? कहाँ? नेवियंस का चेहरा अचानक खुशी से भर गया और उसने जल्दबाजी में जवाब दिया, जरूर, हमें वापस जाकर मेरे पिता से मिलना होगा। मैंने एक महान जादूगर बनने का फैसला किया है। मैं जीवन शक्ति की औषधि बनाऊंगी। नौकरानी ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उत्साहित लेडी नेवियंस को देखकर उसे अंदाजा हो गया था कि इस महिला की हरकत से सर विस्काउंट को एक बार फिर सिरदर्द हो जाएगा। अध्याय 214, डार्क मैजिक क्षेत्र में वापसी। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। विशाल ब्रैम्बल पर्वत पर मलिन बिना किसी सुराग के इधर उधर भाग रहा था कि वह कहाँ जा रहा है। वह अपनी उंगली पर काले जादू की अंगूठी को देख रहा था। काले जादू की अंगूठी द्वारा दिए गए संकेत के अनुसार उसे धीरे धीरे एक छिपा हुआ रूनिक जादू का घेरा मिल गया। देखने से ऐसा प्रतीत हुआ कि रूनिक मैजिक सर्किल काफी समय से सक्रिय नहीं हुआ था। डार्क मैजिक क्षेत्र बेहद गुप्त था। डार्क मैजिक क्षेत्र का सही ठिकाना किसी को नहीं पता था। डार्क मैजिक क्षेत्र में प्रवेश करने का एकमात्र रास्ता इन रूनिक मैजिक सर्कल से होकर जाता था। इसके अलावा, डार्क मैजिक क्षेत्र में वास्तव में कई रूनिक मैजिक सर्कल्स थे, वे लगभग हर जगह मौजूद थे। केवल डार्क मैजिक क्षेत्र के जादूगर ही डार्क मैजिक रिंग द्वारा दिए गए संकेतों का अनुसरण करके इन रूनिक मैजिक सर्कल्स का पता लगा सकते थे। मलिन लंबे समय से रूनिक मैजिक सर्कल से परिचित था, इसलिए वह सीधे सर्कल पर खड़ा हो गया। उसके बाद, उसकी मानसिक शक्ति ने रूनिक मैजिक सर्कल को सक्रिय कर दिया। तुरंत, रहस्यमय रून सर्कल से बाहर निकले और डार्क मैजिक रिंग पर मौजूद रूनों के साथ प्रतिक्रिया करने लगे। रूनिक मैजिक सर्कल द्वारा मलिन की अंगूठी को पहचाने जाने के बाद, एक मजबूत खिंचाव बल प्रकट हुआ और उसकी तेज रोशनी ने मलिन को घेर लिया। स्विश! रोशनी चमकी और जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया। इस बीच, मलिन की आकृति बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी और उसे डार्क मैजिक क्षेत्र में पहुंचा दिया गया था। डॉट 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 नम हवा, ठंडी समुद्री हवा और किनारे पर अटखेलियां करते सीगल। मलिन ने ये जाना पहचाना नज़ारा देखा और आखिरकार एक लंबी सांस ली। डार्क मैजिक क्षेत्र, मैं अंततः वापस आ गया हूँ। एक बार फिर, मलिन डार्क मैजिक क्षेत्र में लौट आया था। मोटे तौर पर समय का अनुमान लगाते हुए, उसने लगभग 1 साल के लिए डार्क मैजिक क्षेत्र छोड़ दिया था। अब जब वह वापस लौटा था, तो उसने पाया कि कुछ भी ज्यादा नहीं बदला था। मलिन उस विशाल पत्थर की पट्टिका के पास पहुंचा। पत्थर की पट्टिका को देखते हुए, मलिन को वह समय याद आ गया जब वह पहली बार डार्क मैजिक क्षेत्र में आया था। वह तो बस एक नौसिखिया जादूगर था जिसे तब कुछ भी समझ नहीं आता था। अब, वह इतना उन्नत हो गया था कि वह आसानी से तीसरे स्तर के जादूगर को मार सकता था। सर दीदीमोस, मलिन पत्थर की पट्टिका के पास आया और उसे पुकारा। तुरंत ही पत्थर की पट्टिका से एक धुंध उड़ी और धीरे धीरे एक घमंडी काली बिल्ली में बदल गई। ओह, ये तुम हो, जादूगर मलिन। तुम काफी देर से लौटे हो। ज्यादातर जादूगर जो डार्क मैजिक क्षेत्र छोड़कर चले गए थे, अब तक लौट आए हैं। डिडिमॉस ने स्पष्ट रूप से मलिन को पहचान लिया था। मलिन को देखते ही, उसने उम्मीद भरी नजरों से कहा। मलिन थोड़ा मुस्कुराया और डिडिमॉस की बातों का मतलब समझ गया। इसलिए, उसने अपनी अंगूठी से कुछ बर्फ जैसे मौलिक क्रिस्टल पत्थर निकाले और डिडिमॉस को दे दिए। काली बिल्ली का चेहरा खिल उठा और उसका आकार काफी बढ़ गया। उसने मलिन द्वारा दिए गए बर्फ जैसे मौलिक क्रिस्टल पत्थरों को कुतर कुतर कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। आखिरकार, काली बिल्ली ने संतुष्ट भाव से सिर हिलाया। जादूगर मलिन, ये तो बहुत बढ़िया है। इस बार मौलिक क्रिस्टल पत्थरों का स्वाद बहुत अच्छा है।
जल्दी से अंदर जाओ। इसके बाद काली बिल्ली काली रोशनी में बदल गई और पत्थर की पट्टिका में गोता लगा दिया। उसके बाद एक धूसर रोशनी खुले स्थान में फैल गई, बिल्कुल पानी में लहरों की तरह। मलिन ने अपनी उंगली पर डार्क मैजिक की अंगूठी उठाई और डार्क मैजिक क्षेत्र में प्रवेश किया। डॉट 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 मलिन जादूगर लियो के टावर के सामने चुपचाप खड़ा था। टावर की वीरान स्थिति देखकर मलिन के मुंह पर मुस्कान आ गई। दूसरे टावरों की तुलना में जादूगर लियो का टावर हमेशा वीरान ही लगता था। टावर में घुसते ही मलिन ने जादूगर हाउल को देखा जो अपनी औषधि बना रहा था। जादूगर हाउल के लिए औषधि बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं था। जादूगर चीख। मलिन ने जादूगर हाउल को पुकारा और उसने एक नीरस जवाब दिया। लेकिन फिर उसने जल्दी से अपना सिर उठाया और मलिन को घूरने लगा। जादूगर मलिन, तुम अभी वापस आए? जादूगर हाउल ने अजीब भाव से पूछा। मलिन ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने किया। जादूगर हाउल, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? जादूगर हाउल ने सिर हिलाया। मैं नहीं, टीचर लियो है। वो तुम्हें पहले भी ढूंढ रहा था, लेकिन तुम अभी तक डार्क मैजिक रीजन में वापस नहीं आए हो, इसलिए उसने इसे यूं ही रहने दिया। जादूगर मलिन, ये बहुत ही अजीब है। टीचर लियो शायद ही कभी किसी को ढूंढते हैं, इसलिए तुम पहले हो। शिक्षक लियो मुझे ढूंढ रहे हैं। मलिन ने एक पल सोचा, फिर जल्दी से जादूगर हाउल से विदा ली। वह रूनिक मैजिक सर्कल में दाखिल हुआ और टावर की सबसे ऊपरी मंजिल की ओर चल पड़ा। स्विश। मलिन की आकृति के गायब होते ही जादूगर हाउल ने फिर से अपना सिर उठाया। हालांकि उसने एक सोची हुई अभिव्यक्ति प्रकट करते हुए बुदबुदाया, कितना अजीब है। यह एहसास तो बिल्कुल पहले स्तर के जादूगर जैसा है। क्या मलिन पहले स्तर का जादूगर बन गया है? 6 तत्वों वाला पहले स्तर का जादूगर। ये कैसे हो सकता है? शायद मैंने इसे गलत समझा है। जादूगर हाउल ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, फिर औषधि बनाने में लग गया। डॉट 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 शिक्षक लियो। मलिन ऊपरी मंजिल पर आया और दरवाजा हल्के से खटखटाया। उसने धीरे से आवाज लगाई। चरमराहट। एक क्षण बाद दरवाजा खुला और मलिन कमरे में दाखिल हुआ। जादूगर लियो अब भी डरावना लग रहा था। उसके माथे पर लाल खड़ी आंख हल्के लाल रंग से झपक रही थी और उसकी आंखों में कोई भाव नहीं दिख रहा था। हालांकि जादूगर लियो के साथ कुछ अलग था। जहां उसका दाहिना हाथ होना चाहिए था, वह जगह खाली थी। जाहिर है उसने अपना दाहिना हाथ खो दिया था। शिक्षक लियो, क्या हुआ? मलिन का चेहरा गहरा गया और उसने जल्दी से पूछा। जादूगर लियो ने मलिन की तरफ देखा और एक अनोखी मुस्कान बिखेरी। कुछ नहीं हुआ, मैंने बस एक हाथ खोया है, लेकिन मैंने ओज़मू के 7वें स्तर के जादूगर ओसियस को मार डाला है। ये सब इसके लायक है। हालांकि जादूगर लियो का स्वर शांत था, लेकिन उसके शब्दों ने मलिन को चौंका दिया। 7वें स्तर का जादूगर बेहद शक्तिशाली था, और यह भी नहीं कि वह ओज़मू का था, जो प्रतिभाओं से भरा माना जाता था। हालांकि जादूगर लियो ने एक को मार डाला था। हालांकि जादूगर लियो ने ओज़मू के 7वें स्तर के जादूगर को एक हाथ की कीमत पर मार डाला था। मलिन कल्पना भी नहीं कर सकता था कि युद्ध कितना भयंकर था। हालांकि जब से जादूगर लियो ने ओसियस को मारा था, वह एक इंसान के तौर पर बदल गया था। जादूगर लियो पहले एक उदास और भयानक आभा छोड़ता था जिससे लोग डर कर भाग जाते थे। अब वह वैसी आभा नहीं छोड़ता था। मलिन, मैंने तुम्हें पहले भी बुलाया था, लेकिन तुम समय पर डार्क मैजिक क्षेत्र में नहीं लौटे। सब ठीक तो है? जादूगर लियो ने शांति से पूछा। मलिन ने बहुत पहले ही इस कारण के बारे में सोच लिया था। बेशक, वह पेंडोरा दानव क्षमता का जिक्र नहीं करेगा। मलिन का मानना था कि पेंडोरा दानव क्षमता डार्क मैजिक क्षेत्र में भी मौजूद है और जादूगर लियो उसकी पेंडोरा दानव क्षमता के पीछे नहीं भागेगा। आखिरकार, डार्कनेस आई काफी शक्तिशाली थी। हालांकि, मलिन ने इसे गुप्त रखने का फैसला किया। इसलिए, उसने मंत्र साधना का बहाना बनाकर संक्षेप में स्थिति स्पष्ट कर दी। मैं एक प्राचीन स्मारक में फंस गया था, इसलिए मैंने धैर्य रखा और वहीं अपने मंत्रों का अभ्यास किया। प्रथम स्तरीय जादूगर बनने के बाद, मैं भाग्यवश प्राचीन स्मारक से निकलकर अंधकार में जादू क्षेत्र में लौट आया। YouTube द्वारा विज्ञापन। मलिन द्वारा अपनी व्याख्या समाप्त करने के बाद, जादूगर लियो की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने जल्दी से पूछा, तुमने कहा था कि तुम प्रथम स्तरीय जादूगर बन गए हो। उसी समय, जादूगर लियो के माथे पर लाल खड़ी आंख धीरे धीरे खुली और एक लाल रोशनी निकली जिसने मलिन को घेर लिया। लाल रोशनी में मलिन को ऐसा लगा जैसे जादूगर लियो के सामने सारे रहस्य उजागर हो गए हों। आप सचमुच प्रथम स्तरीय जादूगर हैं। 6 तत्व जादूगर। जादूगर लियो की आंखें आश्चर्य से भर आईं।
वह मलिन की पृष्ठभूमि के बारे में जानता था। जब वह डार्क मैजिक क्षेत्र से निकला था, तब तक उसने कोई भी प्रथम स्तरीय मंत्र नहीं बनाया था। अब, मलिन ने न केवल प्रथम स्तरीय मंत्रों का निर्माण किया था, बल्कि उसने 6 प्रथम स्तरीय मंत्र भी बनाए थे। उसने जटिल शीत बर्फ और अंधकार में प्रकाश क्षेत्र का भी निर्माण किया था। इसके अलावा, मलिन को डार्क मैजिक क्षेत्र छोड़े हुए सिर्फ 1 साल ही हुआ था। दूसरे शब्दों में, मलिन ने 1 साल का समय 6 प्रथम स्तरीय मंत्रों को सफलतापूर्वक रचने में लगाया था। हाहा, मलिन, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ वापस आकर मेरे लिए इतना बड़ा सरप्राइज लेकर आए हो। क्लेस, तुम्हारे लिए क्या है? तुम तो डार्क मैजिक रीजन के असली चमत्कार हो। जादूगर लियो बहुत खुश लग रहा था। डार्क मैजिक क्षेत्र की स्थापना के बाद से यह पहली बार था जब कोई 6 तत्व वाला प्रथम स्तरीय जादूगर वहां प्रकट हुआ था। यहाँ तक कि क्लेस, जिसने डार्क मैजिक क्षेत्र को धोखा दिया था, वह भी केवल 5 तत्व वाला जादूगर ही था। अच्छा, मलिन, अब तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। पहला, तुम डार्क मैजिक क्षेत्र के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हो और एक आधिकारिक सदस्य बन सकते हो। तुम डार्क मैजिक क्षेत्र में उपलब्ध सभी संसाधनों का आनंद ले पाओगे। इसके साथ ही, तुम्हें डार्क मैजिक क्षेत्र में कुछ जिम्मेदारियां भी उठानी होंगी। दूसरा, तुम डार्क मैजिक की अंगूठी वापस कर सकते हो और यह जगह छोड़ सकते हो। तुम एक घुमक्कड़ जादूगर बन जाओगे जिस पर डार्क मैजिक क्षेत्र का कोई बंधन या कुछ भी नहीं होगा। इसके साथ ही, तुम डार्क मैजिक क्षेत्र में उपलब्ध किसी भी साधना संसाधन का आनंद नहीं ले पाओगे। जादूगर लियो ने 2 विकल्प रखे। ये वे विकल्प थे जिनका सामना डार्क मैजिक क्षेत्र के सभी अस्थायी सदस्यों को करना होगा जब वे प्रथम स्तरीय स्पेल कास्टर्स तक आगे बढ़ेंगे। बहुत समय पहले ही, मलिन ने तय कर लिया था। जब वह तैरते शहर में था, तो उसकी मुलाकात कई घुमंतू जादूगरों से हुई थी। इन लोगों को कुछ औषधियां या मंत्र प्राप्त करने के लिए खतरनाक प्राचीन स्मारकों की खोज करनी पड़ती थी। उनकी साधना पद्धति, जादूगरों के संगठनों की साधना पद्धति से कैसे तुलना कर सकती थी? स्वाभाविक रूप से, मलिन ने पहला विकल्प चुना, डार्क मैजिक क्षेत्र का आधिकारिक सदस्य बनना। शिक्षक लियो, मैंने डार्क मैजिक क्षेत्र का आधिकारिक सदस्य बनने का फैसला किया है। मलिन का जवाब सुनकर जादूगर लियो को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। लगभग सभी अस्थायी सदस्य प्रथम स्तरीय जादूगर बनने के बाद डार्क मैजिक क्षेत्र के आधिकारिक सदस्य बनना पसंद करेंगे। ऐसा इसलिए था ताकि वे डार्क मैजिक क्षेत्र में उपलब्ध विशाल संसाधनों का आनंद ले सकें। अच्छा, मलिन, चूंकि तुमने डार्क मैजिक क्षेत्र का आधिकारिक सदस्य बनने का फैसला किया है, तो तुम्हें हमारे साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। हस्ताक्षर करने से पहले, मैं तुम्हें उन बुजुर्गों से मिलवाना चाहता हूँ। हे, जो तुम्हारा है, वह तुम्हें मिलना ही चाहिए। मैं तुम्हारे फायदे के लिए लड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। जादूगर लियो ने एक अजीब सी मुस्कान बिखेरी और मलिन को टावर से दूर ले गया। वे डार्क मैजिक क्षेत्र के कुछ सबसे ऊंचे टावरों की ओर उड़े। मलिन हैरान रह गया। वे जिन सबसे ऊंचे टावरों की ओर बढ़ रहे थे, वे डार्क मैजिक क्षेत्र के असली केंद्र का प्रतीक थे। शक्तिशाली 7वें स्तर के जादूगर। अध्याय 215, सबको घसीटना। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। डार्क मैजिक क्षेत्र में, मलिन की मुलाकात सिर्फ 6ठे स्तर के जादूगरों से हुई थी, जैसे जादूगर लियो। मलिन समेत कई आधिकारिक सदस्यों ने 7वें स्तर के जादूगरों को कभी नहीं देखा था, हालांकि वे डार्क मैजिक क्षेत्र में कई दशकों से भी ज्यादा समय तक रह सकते थे। अभी, जादूगर लियो ने मलिन को 7वें स्तर के जादूगरों के टॉवर में ले आया। जब वे टॉवर में दाखिल हुए, तो एक जादूगर उनके पास आया और जादूगर लियो से सम्मानपूर्वक पूछा, जादूगर लियो, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जादूगर लियो ने जादूगर पर एक नजर डाली, फिर शांत स्वर में कहा, आर्विस, मुझे डार्क मैजिक सर्कल में ले चलो। मुझे इसे सक्रिय करना है। क्या? जादूगर लियो, क्या तुम डार्क मैजिक सर्कल को सक्रिय करना चाहते हो? तुम इसे तभी सक्रिय कर सकते हो जब कोई बहुत जरूरी चीज हो। तुम क्या हो? आर्विस ने आश्चर्य से पूछा, जबकि उसकी नजर जादूगर लियो के पीछे खड़े मलिन पर पड़ी। जादूगर लियो का स्वर ठंडा हो गया। उसकी खोखली आंखें अर्विस को घूर रही थीं और उसके माथे पर लाल खड़ी आंख हल्की सी झपक रही थी। उसके हाव भाव ने अर्विस पर भारी दबाव डाला। हालांकि अर्विस 4थे स्तर का जादूगर था, फिर भी उसे जादूगर लियो के प्रति सम्मान दिखाना ही था, खासकर जब उसने ओज़मू के खिलाफ लड़ाई देखी थी। दूसरों को ये बात पता नहीं होती, लेकिन 7वें स्तर की जादूगर रोबिया का सेवक होने के नाते अर्विस अच्छी तरह जानता था कि जादूगर लियो ने स्तरों के अंतर की परवाह किए बिना ओज़मू के एक शक्तिशाली 7वें स्तर के जादूगर को मार डाला था।
जादूगर लियो ने शक्तिशाली जादूगर का पीछा किया और उसे केवल एक हाथ की कीमत पर मार डाला। इस घटना ने डार्क मैजिक रीजन, एबिस फोर्ट और फायर सिटी जैसे जादूगरों के संगठनों में जबरदस्त हंगामा मचा दिया था। ये वाकई अद्भुत था। इसलिए डार्क मैजिक क्षेत्र के उच्च अधिकारी अब जादूगर लियो को छठे स्तर का जादूगर नहीं मानते थे। इसके बजाय जादूगर लियो को एक शक्तिशाली सातवें स्तर का जादूगर माना जाता था और इसीलिए वह डार्क मैजिक क्षेत्र का असली केंद्र था। स्वाभाविक रूप से मेरे पास उनके साथ चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण मामले हैं। डार्क मैजिक सर्कल को सक्रिय करने के बाद मैं सातवें स्तर के जादूगरों को समझाऊंगा। जादूगर लियो ने शांति से कहा। अर्विस ने आगे कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वह उन्हें मीनार की सबसे ऊपरी मंजिल पर ले गया। वह एक विशाल जगह थी जहां अनगिनत रहस्यमयी रून हर जगह घनीभूत रूप से स्थापित थे। ये वह डार्क मैजिक सर्कल था जिसके अनगिनत उपयोग थे, वह मैजिक सर्कल जो लगभग पूरे डार्क मैजिक क्षेत्र को नियंत्रित करता था। केवल सातवें स्तर और उससे ऊपर के कुछ जादूगर ही डार्क मैजिक सर्कल को थोड़ा बहुत नियंत्रित कर सकते थे। अगर कोई भी हानिकारक घटना घटित होती तो वे डार्क मैजिक सर्कल को सक्रिय कर सकते थे। सातवें स्तर के जादूगर इसका आभास होते ही इस स्थान पर पहुंच जाते। जादूगर लियो ने डार्क मैजिक सर्कल को देखा और तुरंत अपनी शक्तिशाली मानसिक शक्ति का इस्तेमाल किया। तुरंत ही डार्क मैजिक सर्कल सक्रिय हो गया और पूरे टॉवर से एक हल्की रोशनी निकलने लगी। डार्क मैजिक सर्कल सक्रिय हो गया है। क्या हुआ? डार्क मैजिक सर्कल फिर से सक्रिय हो गया है। क्या ओज़ुमू के साथ कुछ हुआ है? कुछ सातवें स्तर के जादूगर औषधियां बना रहे थे, तो कुछ अजीबोगरीब जादू के औजार बना रहे थे। दूसरी ओर कुछ अपने मंत्रों का अध्ययन कर रहे थे। लेकिन उसी समय उनकी नज़र डार्क मैजिक क्षेत्र में एक ऊंचे टॉवर पर पड़ी। उन्होंने महसूस किया कि डार्क मैजिक सर्कल एक बार फिर सक्रिय हो गया है। ये सभी सातवें स्तर के जादूगरों को अपनी ओर आने के लिए बुला रहा है। स्विश! सबसे पहले एक बूढ़ा आदमी आया, जिसके बाल खुले हुए थे और उसने सुनहरे किनारे वाला एक जादुई चोगा पहना हुआ था। आर्विस, क्या हो रहा है? डार्क मैजिक सर्कल किसने सक्रिय किया? ये बूढ़ा कोई और नहीं, बल्कि जादूगर रोबिया था, जो सातवें स्तर का जादूगर था और जिसकी सेवा अर्विस करता था। यही वह जादूगर भी था जिसने सम्मेलन के दौरान मलिन की जगह सेसिल को चुना था। अर्विस ने तुरंत झुककर सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, मास्टर रोबिया, जादूगर लियो ने डार्क मैजिक सर्कल को सक्रिय कर दिया है। लियो! जादूगर रोबिया ने जादूगर लियो पर अपनी नज़र डाली और एक जटिल भाव प्रकट किया। जब वह जादूगर लियो से सवाल करने ही वाला था, तभी सातवें स्तर के और भी जादूगर वहां आ धमके। इस बार क्या हुआ? डार्क मैजिक सर्कल फिर से सक्रिय हो गया है। बोलने वाला जादूगर ह्यूसियस था जिसने काला लबादा पहना हुआ था। उसने ही जादूगर लियो और बाकियों को ओज़ुमू के लोगों से निपटने के लिए प्रेरित किया था। बूढ़े मूर्ख, घबराओ मत। जब सब लोग आ जाएंगे तो मैं तुम्हें कारण बता दूंगा। जादूगर लियो ने जादूगर ह्यूसियस को जवाब देते हुए एक अनोखी मुस्कान बिखेरी। वह जादूगर ह्यूसियस का करीबी लग रहा था क्योंकि वह जादूगर ह्यूसियस के साथ मजाक करता रहता था। लियो, तुम्हें क्या हो सकता है? जादूगर ह्यूसियस ने जादूगर लियो को ऊपर से नीचे तक देखा और उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। फिर उसने जादूगर लियो के पीछे खड़े मलिन की ओर देखा। क्या यह इस युवक के कारण हो सकता है? जादूगर ह्यूसियस ने आंखें सिकोड़कर मलिन को घूरा। उसे लग रहा था कि उसे पता है कि क्या हो रहा है। कुछ ही देर बाद कई अनजान जादूगर आ पहुंचे। मलिन ने गिनती की तो पता चला कि उनकी संख्या लगभग 8 थी। अगर जादूगर लियो को भी इसमें शामिल कर लिया जाए, तो कुल संख्या 9 हो जाएगी। ये जादूगर असाधारण थे, ये सभी सातवें स्तर के शक्तिशाली जादूगर थे। आमतौर पर, सातवें स्तर के जादूगर से मिलना बेहद मुश्किल और दुर्लभ होता था, लेकिन अब यहाँ 8 से ज्यादा जादूगर इकट्ठे थे। उन जादूगरों के अलावा जो नहीं आ सके या डार्क मैजिक क्षेत्र में नहीं थे, डार्क मैजिक क्षेत्र के सातवें स्तर के जादूगर सभी इस स्थान पर एकत्रित थे। ठीक है, सब लोग यहाँ हैं। जादूगर लियो की लाल खड़ी आंखों ने भीड़ को देखा और पाया कि जो लोग आ सकते थे, वे पहले ही आ चुके थे। इसलिए वह मलिन को उस कमरे में ले आया जिसे उसने कुछ देर पहले ही तैयार किया था। सातवें स्तर के जादूगरों ने अपने लिए जगह ढूंढ ली और जादूगर ह्यूसियस ने पहल करते हुए कहा, जादूगर लियो, हमें बताओ कि तुमने हम सबको यहाँ क्यों इकट्ठा किया है। तुम्हें पता होना चाहिए कि डार्क मैजिक सर्कल को इतनी आसानी से सक्रिय नहीं किया जा सकता। जादूगरों की निगाहें जादूगर लियो पर केंद्रित थीं। जादूगर लियो शांत दिखाई दिया। उसने अपने पीछे खड़े मलिन की ओर इशारा किया और शांति से बताया, मैंने आज अपने शिष्य मलिन के लिए डार्क मैजिक सर्कल सक्रिय किया है।
आपका छात्र एकमात्र प्रवेश स्तर का जादूगर नहीं, उसे प्रथम स्तरीय जादूगर होना चाहिए। लेकिन फिर भी वह केवल डार्क मैजिक क्षेत्र का आधिकारिक सदस्य ही बन सकता है। क्या सिर्फ इसके लिए डार्क मैजिक सर्कल को सक्रिय करना उचित है? कई सातवें स्तर के जादूगरों ने जादूगर लियो की कार्रवाई पर नाराजगी जताई और उसे अस्वीकार कर दिया। हालांकि ये जादूगर हमेशा अपने अपने टावरों में साधना में व्यस्त रहते थे, इसलिए वे मलिन की स्थिति को समझ नहीं पाए। जादूगर ह्यूसियस और जादूगर रोबिया, जो इसके बारे में जानते थे, दोनों ने ये सुनकर थोड़ा आश्चर्य व्यक्त किया। जादूगर लियो, मलिन एक प्रथम स्तर का जादूगर बन गया है। हालांकि जादूगर ह्यूसियस को पहले से ही शक था, लेकिन वह उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। जादूगर लियो का रवैया देखकर उसके विचार पुष्ट हो गए। ये सही है, मलिन एक प्रथम स्तरीय जादूगर बन गया है। इसके अलावा एक 6 तत्व जादूगर। मुझे लगता है कि यहाँ हर कोई 6 तत्व वाले प्रथम स्तरीय जादूगर के महत्व को समझता है। जैसे ही जादूगर लियो ने बम गिराया, पूरा कमरा खामोश हो गया, यहाँ तक कि जमीन पर गिरती सुई की आवाज भी सुनाई दी। मलिन को एहसास हुआ कि कई मानसिक शक्तियां उसे बेशर्मी से परख रही थीं। किसी व्यक्ति को सीधे माइंड पावर से आंकना बेहद असभ्य कार्य था। हालांकि मलिन इसे बर्दाश्त कर सकता था क्योंकि ये सभी जादूगर 7वें स्तर के थे। कई 7वें स्तर के जादूगरों ने उसकी जांच की, फिर वे चुप हो गए। जाहिर है, शुरुआती जांच के बाद उन्होंने पाया कि मलिन सचमुच एक 6 तत्व वाला प्रथम स्तरीय जादूगर था। डार्क मैजिक क्षेत्र के 1000 साल के लंबे इतिहास में इसका कोई भी सदस्य 6 तत्व वाला जादूगर नहीं था। मलिन, तुम्हें पहले बाहर जाना चाहिए। जादूगर लियो ने मलिन की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा। मलिन ने सिर हिलाया और कमरे से बाहर चला गया। हालांकि उसे नहीं पता था कि जादूगर लियो 7वें स्तर के जादूगरों से क्या बात करना चाहता था, लेकिन यह मलिन के लिए जरूर फायदेमंद था। अगर ऐसा ना होता, तो जादूगर लियो सबको यहाँ घसीट कर नहीं लाता। जादूगर लियो ने उसके लिए इतने सारे 7वें स्तर के जादूगर बुलाए थे। ऐसा लगता है कि 6 तत्व जादू कास्टर बनना आसान नहीं है। मलिन मन ही मन बुदबुदाया। उसने शुरू में सोचा था कि डार्क मैजिक क्षेत्र के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करके डार्क मैजिक क्षेत्र का आधिकारिक सदस्य बन जाना ही अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसा लग रहा था कि एक 6 तत्वीय जादूगर के रूप में उसकी ताकत को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह इतना महत्वपूर्ण मामला था कि सभी 7वें स्तर के जादूगरों को एक साथ आकर चर्चा करनी पड़ी। मलिन के चले जाने की पुष्टि के बाद जादूगर लियो मुस्कुराया। उसके माथे पर लाल खड़ी आंख धीरे धीरे झपक रही थी और सामान्य से भी ज्यादा अजीब लग रही थी। सभी, मुझे लगता है कि आपने काफी कुछ देख लिया है। मेरा छात्र, जादूगर मलिन, सचमुच एक 6 तत्वीय जादूगर है और उसने डार्क मैजिक क्षेत्र के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करके अपनी मंशा जाहिर कर दी है। इतनी प्रतिभा होने के कारण, मुझे लगता है कि हमें मलिन को 1 लाख योगदान अंकों का इनाम देना चाहिए। जादूगर लियो के शब्द चौंकाने वाले थे जब उसने 1 लाख योगदान अंकों का इनाम मांगा। ये जानना जरूरी था कि योगदान अंक डार्क मैजिक क्षेत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाते थे। सभी प्रकार के जादू के औजार, मंत्र और औषधियां योगदान अंकों के बदले में दी जाती थीं। इसके अलावा कई 7वें स्तर के जादूगरों के पास इतनी संपत्ति भी नहीं थी। असंभव, बिल्कुल असंभव। जादूगर लियो, उस समय क्लेइस के पास केवल 50,000 योगदान अंक थे। हम मलिन को 1 लाख योगदान अंक कैसे दे सकते हैं? एक जादूगर ने तुरंत खंडन किया। 1 लाख योगदान अंक तो बहुत ही डरावने थे। जादूगर जोरो क्लीस सिर्फ एक 5 तत्वीय जादूगर है और डार्क मैजिक क्षेत्र ने उसे 50,000 योगदान अंक दिए थे। क्या डार्क मैजिक क्षेत्र के इतिहास में कोई 6 तत्वीय जादूगर है? हमारे अलावा, क्या अग्नि नगरी, राख क्षेत्र या रसातल किले में कोई 6 तत्वीय जादूगर है? बड़े जादूगरों के संगठनों में भी 6 तत्वीय जादूगर शायद ही दिखाई देते हैं। हम ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को 1 लाख योगदान अंक क्यों नहीं दे सकते? जादूगर लियो को कुछ आपत्ति की आवाजें आने की उम्मीद थी, इसलिए जब उन्होंने समझाया तो उनका स्वर अत्यंत शांत था। जादूगर लियो के अपनी बात पूरी करते ही पूरा कमरा फिर से सन्नाटे में डूब गया। 6 तत्वों वाला जादूगर पिछले 1000 सालों से डार्क मैजिक क्षेत्र के इतिहास में कभी नहीं दिखा था। अगर मलिन सिर्फ एक प्रवेश स्तर का जादूगर होता, तो भी कोई बात नहीं थी, वह इन 7वें स्तर के जादूगरों का ध्यान कभी नहीं खींच पाता। हालांकि, मलिन अब एक प्रथम स्तर का जादूगर बन चुका था। इससे पता चला कि मलिन में 4थे स्तर का जादूगर या उससे भी ऊंचा स्तर बनने की अपार संभावना थी, संभावनाएं अनंत थीं। कोई भी ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के भविष्य का सटीक अनुमान नहीं लगा सकता था।
आमतौर पर डार्क मैजिक क्षेत्र ऐसे किसी भी प्रतिभाशाली जादूगर को एक बड़ा इनाम देता और इन प्रतिभाशाली जादूगरों के विकास में बड़ी संख्या में योगदान अंक देकर मदद करता। हालांकि कुछ समय पहले क्लेस के विश्वासघात के बाद से ये 7वें स्तर के जादूगर मलिन से सावधान हो गए थे। उसे 1 लाख योगदान अंक देना संभव है। लेकिन जादूगर लियो, क्या आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि जादूगर मलिन क्लेस की तरह डार्क मैजिक क्षेत्र के साथ विश्वासघात नहीं करेगा? जादूगर ओबिया ने ही इस ओर ध्यान दिलाया था। उसने सम्मेलन के दौरान मलिन को इसलिए नहीं चुना क्योंकि उसे लगता था कि मलिन कभी भी प्रथम स्तरीय जादूगर नहीं बन सकता। हालांकि मलिन सिर्फ 1 साल में ही प्रथम स्तरीय जादूगर बन गया था, इस बात ने उसे काफी शर्मिंदा कर दिया था। हालांकि जिस बात की ओर उसने इशारा किया वह कई 7वें स्तर के जादूगरों के लिए भी चिंता का विषय थी। आखिरकार क्लेस ने कुछ समय पहले ही डार्क मैजिक क्षेत्र को धोखा दिया था। ओज़ुमु की ओर मुड़ने से पहले उसने अपने योगदान अंकों से डार्क मैजिक क्षेत्र के कई मंत्र और जादू के औजार भी बदले थे। इस बात ने डार्क मैजिक क्षेत्र के सदस्यों में रोष पैदा कर दिया था। क्लेस के साथ हुए इस मामले को देखने के बाद डार्क मैजिक क्षेत्र के 7वें स्तर के जादूगर स्वाभाविक रूप से इस पर अधिक सतर्क हो गए। वे फिर कभी ऐसा विश्वासघात नहीं सहना चाहते थे। इस समय सभी ने अपना ध्यान एक बार फिर जादूगर लियो पर केंद्रित कर लिया। बर्बाद नहीं किए हैं, तुम वाकई एक प्रथम स्तरीय जादूगर बन गए हो। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक और मेरे सुपर टॉप नॉवेल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।